कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सो नमस्कार, राम राम एंड जय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एस्पिरेंट है, आपकी जो प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और जिन एस्पिरेंट का फिजिकल हो चुका है उनके काफ़ी एक मिथ है कि इस बार सर हमारे जो फिजिकल में मार्क्स है वो सर 80+ होने वाले, यानी 80+ हुए हैं फिजिकल दे के जो आ चुके हैं। तो सर किसी के 82 है, किसी के 84 है, किसी के 86, 88 ऐसा कुछ करके आपके मार्क्स हैं। तो उनका जो मिथ आ रहा है सर कि हम रिटर्न की तैयारी करें या ना करें भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी अपने आप में बहुत एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो रहा है कि सर हमने इतनी मेहनत की और हमारा 82, 88, 86, 84 हमारे क्या फिजिकल स्कोर बन रहे, तो उनके लिए हमें क्या कैसे तैयारी करनी है, क्या हमें आगे क्विट करना है कि हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। और बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक रिटर्न की तैयारी भी नहीं की होगी, ठीक है, वो अपनी फिजिकल का वेट करे थे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आज ये सेशन उनके लिए जिनका 80+ स्कोर है, ठीक है। और सबसे बड़ा फिर इसके बाद आपका नीच है कि सर आपका कि कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। क्योंकि हमने तो सोचा था कि फिजिकल में ज़्यादा स्कोर करेंगे तो हम तभी रिटर्न की तैयारी करेंगे। अब ये भी आपके लिए एक चीज़ें बहुत सोचने वाली कि अब हम तैयारी करेंगे तो हम कम समय में सिलेक्शन कैसे लें, ठीक है। और जो इस बार कॉम्पिटिशन है वो सर आपका 79,000 के फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से आपका कॉम्पिटिशन बिल्कुल 50% से भी कम होगा, ठीक है। मैं बताऊँगा कैसे होगा, ठीक है भाई। क्योंकि इससे पहले हमें जानने के लिए देखिए जो एस्पिरेंट है जो डिमोटिवेट हो रहे हैं कि 80+ फिजिकल जा रहा है तो रिटर्न की तैयारी कैसे करें और करें भी क्या ना करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं यहाँ पर सर कि आपका जो फिजिकल जो हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो कैटेगरी रखूँ। एक तो 80 जिस एस्पिरेंट के 80 मार्क्स आए प्लस, मतलब ठीक है, जिसमें आपका 84 भी होगा, 82 होगा, 88 होगा, 86, ठीक है, ठीक है। और एक कैटेगरी है सर 90, मतलब 92, 94। अगर मैं बात करूँ इस बात के कि अगर आप लास्ट के कंपैरिजन में देखोगे जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उनमें सर बहुत मैक्सिमम उसमें मेल फीमेल भी थे, तो किसी ने 96 का भी मारा, 98 का भी मारा, ठीक है। तो इस बार जो कम चीज़ें होने वाली है वो 92, 94 के ही बीच में मतलब मैक्सिमम हो रहा है, मतलब अगर मैं 90+ की बात करूँ तो। लेकिन अगर 80+ फिजिकल में जाऊंगा तो सर 82 वाला भी, 84, 86, 88 वाला भी, यानी कि जो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है जो कमेंट द्वारा देख रहा हूँ मैं बहुत मैसेज, उनका जो ज़्यादा जो एस्पिरेंट है ज़्यादा वेटेज कहाँ है, 84 के प्लस है, यानी कि 84 सर कोई बोला 84, 88, 86, तो इनका एक नीच है। तो इस बार जो वेटेज रहेगा सर वो ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले बार कह रहे सर आप 90+2 है तभी हम रिटर्न की तैयारी करेंगे, क्योंकि यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 80+ वाला भी रिटर्न की तैयारी कर सकता है, क्योंकि इस बार फिजिकल थोड़ा सा टाइट है, ठीक है। एस्पिरेंट जो दे के आ रहा है वो बोला सर कि फिजिकल थोड़ा टाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आपका 80+ वाला भी सेफ है, आपको बस एक शर्त है कि आपको तैयारी करनी है। और एक मैं टारगेट दूंगा इसके बाद कि आपको कैसे, ठीक है, तैयारी करनी है, मैं बताऊंगा भी ठीक कैसे करेंगे। तो 86, 88, 84 जो भी आपका ये सब तैयारी में कैसे, क्योंकि लास्ट ईयर में बोला सर हमारा 94 का फिजिकल था, इस बार क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, जो आपके सीनियर स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो भाई मुद्दा इस बात है कि इस बार जो वेटेज है ना, क्योंकि इस बार जिस बार जो वेटेज है वो सारा 80 वाले प्लस में ही, मतलब ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 94 नहीं है, किसी का एस्पिरेंट का बहुतों का होगा, ठीक है। अगर मैं 10 में से एक डाटा, 10 में से 8 का या 7 का आपका 80+ में जोन में आ रहा होगा, 80+ में जोन में आ रहा होगा, और जो है 90 में 2 या 3 का आ रहा होगा, ठीक है। एक सिंपल सा नीचे भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, एक टारगेट सेट करना है अपने, ठीक है। अब भाई मैं थोड़ा सा एक अपना क्लियर करूँ फिजिकल प्लस रिटर्न के, ठीक है। और एग्जाम का लेवल देखो, सबसे बड़ी बात है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम जो आपका चीज़ें हैं वो एग्जाम के लेवल पर भी डिपेंड करती है। बहुत सारे ये पत्थर की लकीर नहीं बता रहा हूँ कि बिल्कुल सच है, ठीक है, कि बिल्कुल फिक्स ही ऐसा होगा। एक एग्जाम का लेवल, एग्जाम का मेन है एग्जाम, मैं हमेशा मानता हूँ कि एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है चीज़ें। अब मान लो किसी का फिजिकल है 80, ठीक है। अब एग्जाम का फिजिकल टफ होगा तो भाई 60 खींच पाएगा, ठीक है। अगर इजी होगा तो सर वो 65 भी खींच पाएगा। तो यानी कि आपको एक टारगेट, ठीक है, माने कि किसी का 82 है तो भी 60, 65 ऐसे लमसम खींच पाएगा। इजी टफ की बात कर रहा हूँ। और 84 की बात हो सर वो ज़्यादा सा हो सकता है उसका 58 है या 62 है, ठीक है। और 86, 88, 89 की बात तो सर 55 में भी काम चल सकता है, ठीक है, और 60 से भी काम चल सकता है। अब भाई ये सर में 60 जो मार्क्स है, 55 मार्क्स है, 58 मार्क्स है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें एक टारगेट सेट करना कि भाई अगर सर पेपर है 100 नंबर का, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो भाई इनमें से मेरा एक नीच होना चाहिए। अगर ईजी होगा तो भाई 70 नंबर की क्षमता लानी है, 70 नंबर लाने की आपको अप्रॉक्स प्लस बोलूँगा अगर ईजी है पेपर तो, ठीक है। अब 80%, 80 वाला बोलेगा सर कि मेरे 82 फिजिकल है और मैं पढ़ नहीं रहा हूँ और मैंने अभी तक उत्तराखंड का भी एक सिलेबस भी नहीं देखा, तो वह ऐसी बात है भाई आपको, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताऊँ कि इस तैयारी का आपको कहाँ बेनिफिट भी मिलेगा। तो यानी कि अगर इजी पेपर है भाई तो 100 में से 70 मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ा होगा, अपने सिलेबस को एक बार टटोला होगा, ठीक है भाई। अगर भाई मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि अगर माना कि टफ आ गया पेपर, सपोज टफ आ गया उत्तराखंड पेपर, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन डाल गए, तो भाई आपको कितना, ठीक है, आपको 60 तो करना ही पड़ेगा, 60 है ना, 60 तो करना, 62, 60 के अप्रोक्स आपके मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वही बोल रही और जो सबसे जिसका एक फिजिकल 80 है और ठीक है इसका 62 है,
तो ठीक है 142 मार्क्स ऐसे हो गए। अब मैं मेरिट की बात नहीं करूँगी, मेरिट एक निश एक लेवल एक मैंने एक टारगेट सेट किया कि भाई मैं 100 में से 70 खींचूंगा। अब मैं ये फिजिकल नहीं देखूंगी सर, फिजिकल 80 का, 82 का, 84 का। आपको इतना मेहनत करनी रिटर्न में कि भाई मैं क्या कर लूँ कि 100 में 70 टारगेट हो ईजी पेपर में, और टफ होगा तो सर 60 62 ऐसे करूँगा। ठीक है, तो ये आपको एक टारगेट सेट करना है। ठीक है, और पेपर की कहानी सब पेपर की कहानी है एग्जाम लेवल पर होती है कि टफ होगा तो बच्चा ज़्यादा स्कोर गेन करता है, और सॉरी कम गेन करता है, और ईजी होगा तो एस्पेंड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो वह ईजी बनेगा तो सबके लिए। अब देखो सबसे बड़ी बात है सर, ईजी होगा ना, पेपर ईजी होगा तो सबके लिए होगा। ठीक है, जो उसमें फर्स्ट रैंक लाएगा उसके लिए क्या होगा, ईजी होगा। जो उसमें रिजेक्ट हो उसके लिए भी ईजी होगा। ठीक है, लेवल तो सबके जैसे एक ही आएगा पेपर का। अब आपकी जो चीज़ें हैं वो सर आपकी करती है सर टारगेट में कि आपने क्या 100 में से क्या सोचा आपने। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो 80 प्लस वालों को मैंने बोले जो 80 80 वो बिल्कुल निराश नहीं होना, उनको बिल्कुल करना है, प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, बिल्कुल करनी है। ठीक है, अब हम बात, अब देखो क्यों करनी है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आपके पास 90 डेज, अब बोले सर कि हमने अब इसमें से 2 कैटेगरी है यहाँ पर कि भाई हमने तो सर अभी तक बुक भी नहीं देखी, क्योंकि हम तो फिजिकल के भरोसे बैठे थे। तो फिजिकल में क्या है सर, आपका अभी 90 डेज है। ठीक है, फिजिकल हो गया 82 मार्क्स 84 मार्क्स, आगे वो बात की बात है, आगे इसमें बहुत ज़्यादा निश्चय नहीं करते, बार बार डिस्कस नहीं करते। 90 जो डेज़ है, और सर ये तैयारी करनी तो मैं भी, ठीक है 90 डेज़ में भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको पता है आपका उत्तराखंड कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का है। ठीक है, हिंदी आपकी कितनी मार्क्स है, 20 मार्क्स की है। जी के जीएस जिसमें स्टडी करंट है सर 30 मार्क्स का, और 10 नंबर के सर आपका रीजनिंग है, सभी को पता है सिलेबस। तो इसके अपने एक 90 दिन 3 महीने के अप्रॉक्स टाइम है, तो आपको इसमें क्या पढ़ लेना है। ठीक है, अभी भी आप कर सकते हो भाई, अभी भी आप कर सकते हो, सिलेबस पता है, बुक पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, नहीं पता तो इस चैनल पे आप देख सकते हो, मैंने बता रखी बेस्ट बुक बता रखी। ठीक है, कांस्टेबल के लिए, उत्तराखंड के लिए कौन कौन सी अच्छी बुक है और कैसे पेपर निकालना है। ठीक है, तो ये 90 दिन का एक टारगेट सेट करना है। ठीक है, जो मैं फिर कह रहा हूँ ये सेशन उन्हीं के लिए जो 80 प्लस वाले फिजिकल वाले। ठीक है, अब भाई क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल, यस तैयारी करनी चाहिए। इसमें क्यों करनी चाहिए, देखो अगर आपका ये सोच के भी नहीं बैठ सकते कि यार मेरा नहीं है, क्योंकि आप या मैं इस चीज़ को आकलन नहीं कर सकते भाई इतने पे इतने स्कोर गेन करने। एक हमने एक ग्रीन जोन सेट कर लिया कि हमने 100 में से 70 मार्क्स का करना है ईजी पेपर में, टफ में ऊपर नीचे 5-7 नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं तैयारी करें, अगर भाई उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल किसी का चीज़ें खराब हुई तो भाई ये जो आपका ये चीज़ सोच के अभी अपना साल बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अगली बार फिर अभी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा। ठीक है, तो ये तैयारी कहीं आपकी काम आएगी। फिर उसके बाद ठीक कनिष्ठ का पेपर होगा, बहुत सारे एग्जाम जो कि सर इसी पैटर्न पे आपको मेहनत पे काम आएंगे। तो ये जो वह जो क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें तैयारी करनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, तैयारी करनी है तो करनी है। ठीक है, क्योंकि करनी है तो इसमें आपके बहुत फ़ायदा है, आपका कोई नुकसान नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई आपका टारगेट 90 डेज़ का है। ठीक है, तो आपको सेशन देखना है लास्ट तक, और चीज़ें एक बार ध्यान देना। इस चैनल पे मैंने बुक भी बताया, तो बुक भी कर, जो एस्पिरेंट नए हैं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की वो बिल्कुल कर सकते हो। और इसी चैनल में मैंने आपका क्या PYQ के भी डाल रखे। ठीक है, PYQ 1 लाइनर डाल रखे उत्तराखंड के। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद भाई।